क्लास 9th और क्लास 10th बचे हुए 4 महीनों में अपने रिजल्ट के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हो। लेकिन अभी अगर मेहनत नहीं की तो रिग्रेट के अलावा कुछ और नहीं हाथ आएगा। और अगर इन महीनों में मेहनत कर ली तो फाइनल के एग्जाम में तुम लोग फोड़ के आओगे। और अगर ये सब बातें बहुत फिजूल लग रही हो या इन सबसे रिलेट ना कर पा रहे हो तो याद करो अप्रैल में जब तुम 9th क्लास में आए थे, 10th क्लास में आए थे, तो तुम लोगों ने कितने बड़े बड़े सपने सोचे थे। उन सपनों को अभी भी पूरा किया जा सकता है इन 4 महीनों में। तो मेरा नाम है सचिन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सितंबर जितना भी बचा है वहां से लेकर के फरवरी जब तक आप लोगों के फाइनल एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक की आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। अप्रोक्सीमेटली 100 दिन मिलेंगे तैयारी करने के। उन 100 दिनों में आपको क्या क्या करना है, हर महीने की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आज इस वीडियो में हम हर एक बात को डिस्कस करेंगे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और टॉपर बनना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैं टॉपर बनूंगा। आप में से जितने भी बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं लिखे बिना आगे मत बढ़ना। तो चलो शुरू करते हैं सितंबर से। सितंबर में आप लोगों के हाफ ईयरली हो चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली। और अब इन हाफ ईयरली के बाद सबसे पहली बात ये जाननी जरूरी है, हाफ ईयरली के मार्क्स आपके बोर्ड के मार्क्स में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होंगे, इंपैक्ट नहीं डालेंगे, पहले तो ये समझ लो। दूसरे नंबर पर आप लोगों को अपनी गलतियां निकालनी है, जैसे कि आपने कम प्रैक्टिस की, जैसे कि आप फोन के डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा लगे रहे, जैसे कि आप लोग लिख करके कम देखते थे। इस तरीके की सारी गलतियां एक पेज पर लिखनी है और जहां कहीं पर भी आप लोग पढ़ते हो वहां पर उसको चिपका देना है, ताकि आप लोगों को यह ध्यान रहे आने वाले टाइम पे, आने वाला चाहे टेस्ट हो, आने वाले चाहे प्री बोर्ड हो, आने वाला चाहे फाइनल एग्जाम हो, आने वाला चाहे बोर्ड एग्जाम हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या गलती नहीं करनी है। और साथ ही हाफ ईयरली से एक चीज और लेकर के आगे बढ़नी है कि हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को हमें सीरियसली लेना है। जब हम बिना पढ़े उसमें एक एवरेज स्कोर कर सकते हैं तो सोचो थोड़ा सा भी सीरियस ले लिया तो कितने बड़े टॉपर बनने से तुम चूक जा रहे हो हर बार। तो हिंदी और इंग्लिश को हम लोगों को सीरियस लेना ही होगा आपसे। और अब आएगा आपका अक्टूबर महीना। अक्टूबर महीना मैं सही कहूं तो एक जंग का महीना है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बहुत सारे फेस्टिवल्स मिलने वाले हैं और यहां पर आप लोगों का डिमोटिवेशन अपने पीक पर हो सकता है। बट यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बारे में, सी और एल के बारे में। सी क्या है, सबसे पहले अपन लोगों को चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज की चाहिए भैया, क्लैरिटी चाहिए इस बात की कि मैथ्स में कौन सी किताबें फॉलो करने वाला है भाई तू, साइंस में कौन सी किताबें फॉलो करने वाला है भाई तू, एसएसटी में कौन सी करने वाला है, इंग्लिश में और हिंदी में जो भी तुम करने वाले हो लेट देम फिक्स, उसको फिक्स करो। दूसरे नंबर पर हमको चाहिए आपसे कंसिस्टेंसी। मुझे नहीं पता कैसे लेकर के आओगे कंसिस्टेंसी, बट आपको लेकर के आनी ही पड़ेगी। जो आज का पेन है वो लेना पड़ेगा कल के मजे के लिए। जो लोग मस्ती कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, तुम्हें उनसे जलन भी हो सकती है, तुम्हें ये भी लगेगा यार इनकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, इन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। होने दे, मैं कह रहा हूं होने दे, क्योंकि इस पेन में एक मजा आएगा और वो मजा तुझे बाद में समझ में आ जाएगा, जो चीज मैं आज तुझसे कह रहा हूं। और ये सब जो आज मजे ले रहे हैं वो सब बाद में उस पेन में बैठे होंगे जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तू ये वाले मजे अगले साल भी ले सकता होगा, बट वो लोग सेम मजा नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो पढ़ने का वक्त है वो नहीं पढ़ रहे होंगे। तो तुझे होना पड़ेगा कंसिस्टेंट। तीसरे नंबर पर तुझे जो भी पीछे तूने छोड़ दिया है, जो भी मुश्किल हो इजी हो, सबसे पहले नंबर पर जो रात गई बात गई अभी उसको छोड़ दे। मैं तेरे को बताता हूं करना क्या है तेरे को। तू ना जो भी करंट चैप्टर चल रहे हैं उनको करियो, चाहे अपने ऑफलाइन में हो चाहे अपने ऑनलाइन में हो। दूसरे नंबर पर तू वीक चैप्टर्स को टारगेट कर ले इस महीने, वीक चैप्टर्स को टारगेट कर ले। और वीक चैप्टर्स की लिस्ट चाहिए हो, जो भी चाहिए हो वो मुझे बता दियो तू। और हाँ, रिसोर्सेज फिक्स करने हैं तो रिसोर्सेज कमेंट कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा मैथ्स के लिए, साइंस के लिए कौन सी तुम्हें किताबें यूज करनी है, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज तुम्हें फिक्स करने हैं, मुझे बता देना, मैं कमेंट में लेकर रिसोर्सेज लिखना, तभी पता चलेगा मेरे को तुमको चाहिए। फिर उसके बाद वीक चैप्टर्स कर लेने। पीछे का बैकलॉग अभी पड़े रहने दो, बैकलॉग को रहने दो, कुछ नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है इस महीने में। इस महीने में इजी चैप्टर्स जो करंट में चल रहा है वो, और कंसिस्टेंसी बनाने पर फोकस करना है और कुछ नहीं करना। और अब आ चुका है आपका नवंबर। नवंबर में सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपके पास, डे 1 पर ये एक लिस्ट होनी चाहिए ऐसे मैथ्स में कितने चैप्टर हैं जिनको आपने बिल्कुल टच भी नहीं किया है, 4 है 5 है जितने भी हो सकते हैं वो, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जिनसे आपकी बिल्कुल रूह सी कांप जाती है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। साइंस में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एसएसटी में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के यहां पर लिस्ट होनी चाहिए आपके पास 1 नवंबर को। और फिर उसे, यही आपका एक्चुअल में क्या है, आपका बैकलॉग है, यही एक्चुअल में आपका क्या है, बैकलॉग है। इस बैकलॉग को कंप्लीट करना है हम लोगों को इस मंथ में, क्योंकि अक्टूबर में तुम लोग इजी चैप्टर्स कर चुके हो, अक्टूबर में तुम लोगों की कंसिस्टेंसी बन चुकी होगी, उसी कंसिस्टेंसी को हमें आगे लेकर के आना है यहां पर। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रही है बात? यही मंथ होगा जहां पर आप लोग हिंदी को और
इंग्लिश को टाइम ज्यादा देना, मतलब टाइम बढ़ा देना। क्यों टाइम बढ़ा देना? क्योंकि उसके बाद आने वाले हैं आपके प्री बोर्ड, और जितना हिंदी और इंग्लिश अच्छा होगा, जब आप बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते हो आप 70 के आसपास आराम से स्कोर कर पाते हो, लेकिन जब आप इसे मेहनत के साथ करके जाओगे तो 90 पार आराम से करके आओगे। तो आप खुद सोचो, 20 नंबर आपने इंग्लिश में बढ़ा लिए, 20 नंबर आपने हिंदी में बढ़ा लिए, 40 नंबर आपने बढ़ा लिए। 40 नंबर कम नहीं होते भाई। तो इस पर फोकस जरूर करना है नवंबर में। फिर इसके बाद आप लोगों के पास आता है कर लियो। ड्रामे नहीं चाहिए, ड्रामे नहीं चाहिए। मतलब ड्रामे नहीं चाहिए, कौन से वाले ड्रामे कि मैं तो पढ़ रहा हूं, मम्मी आ गई, पढ़ ले। मम्मी कहीं थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाया तो दो रील देखूंगा बस, और उस 2 रील के चक्कर में कब 2 घंटे हो जाएंगे किसी को नहीं पता चलेगा। आ रही है बात समझ में? तो ड्रामे नहीं करने हैं, पढ़ना है एक्चुअल में, प्रिटेंड नहीं करना है, ठीक है ना। अगर तुझे सच में फोन चलाना है, आधा घंटे का टाइम निकाल करके चला लियो, लेकिन उसके बाद जो तू पढ़ रहा है ना, उस पर पूरा फोकस करियो। इस बात का ध्यान रखना है। और अब आ चुका है आपका दिसंबर। दिसंबर में सिर्फ फोकस होना चाहिए रिवीजन के ऊपर। जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने कंप्लीट किए थे, चाहे फिर वो वीक वाले थे, चाहे फिर वो स्ट्रांग वाले थे, उन सभी की रिवीजन होनी चाहिए यहां पर। और यहां पर आपको यह महसूस करना है खुद को कि रिवीजन कितनी पावरफुल हो सकती है। चाहे आपने मैथ्स में 13 चैप्टर के 13 नहीं करे हैं, 9 कर रखे हैं, तो 9 के 9 यहां पर रिवीजन पर पूरा फोकस डालना है। पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका प्री बोर्ड आने वाला होगा। तो ध्यान रखना है रिवीजन पर, और साथ ही में ध्यान रखना है अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि यहां पर मौसम चेंज होगा, सर्दी बढ़ने लग जाएगी। तो जब यहां पर सर्दी बढ़ने लग जाएगी तो आपको फोकस करना है आपकी हेल्थ खराब ना हो, क्योंकि अगर हेल्थ खराब हुई यहां पर तो 1 से 1.5 हफ्ता हेल्थ लेकर के जाएगी, और 1 से 1.5 हफ्ते का डेंट हम यहां पर अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। रिवीजन हर एक चैप्टर की 2 से 3 बार होनी चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करनी है, ध्यान रहे इस बात का। और इस रेस में हम लोग फरवरी को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि फरवरी फुर्र से उड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम जनवरी में सैंपल पेपर्स के ऊपर चढ़ बैठेंगे, और जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं वो अब हम लोग कॉन्सेप्ट, अपने पास जो नोट्स होंगे वो निकालेंगे, उन्हीं से रिवाइज करके सैंपल पेपर के थ्रू उन चैप्टर्स को खत्म करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी दोस्ती किनके साथ है, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। वरना क्या होगा, आपने एक सैंपल पेपर कर लिया, लेट सपोज मैथ का, ठीक है, अगर दोस्त ऐसा हुआ जो ये कह रहा है भाई मैंने तो दूसरा भी कर लिया, तो तुम्हारे अंदर एक कंपटीशन भाव आएगा, तुम्हें लगेगा कि भाई मेरे को भी करना चाहिए यार, वो तो करके बैठ गया। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त ऐसा यार मेरा तो एक भी नहीं हो, तो तुम्हें वहीं पे अंधों में कांटे राजा हो जाओगे तुम। तुम्हारे दोस्त अगर एक भी सैंपल पेपर नहीं करे, तुम्हें तो यही लगेगा मैं तो टॉपर बनने वाला हूं इस साल, मजा ही बांध दूंगा। समझ रहा है? तो इस चक्कर में नहीं फंसना है। ऐसे लोगों के बीच बैठना है, या ऐसे लोगों से बातचीत करनी है जो तू एक कर रहा तो 2 उखाड़ के बैठे हैं, 3 उखाड़ के बैठे हैं, तेरे को मोटिवेशन देंगे वो लोग, तब तू आगे बढ़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो यानी कि सैंपल पेपर तो करने ही करने हैं इस वक्त। दोस्त संगति बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। और कौन से सैंपल पेपर चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो ये कवर हो गए हमारे सारे के सारे महीने। तो ये करना है आपको आने वाले 100 दिनों में। मैं आप लोगों को बस एक बात कहना चाहूंगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। जब टैलेंट मेहनत नहीं करेगा तब। तो आप अगर मेहनत करते हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी भी मैंने अभी से पढ़ते हुए बहुत स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनके नाम उनके स्कूल बोर्ड पे आ गए, जिनके नाम अखबारों में छप गए। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है। तो बस मैं चाहता हूं अगली बारी तेरी होगी। तो बस इस बात को ध्यान में रखना है कि तू मेहनत से सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि अभी टाइम है। तू कंसिस्टेंट हो सकता है, और उसी कंसिस्टेंसी से सबको पीछे छोड़ सकता है। आखिर में बस यही पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना आई एम रेडी। और मिलता हूं मैं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।